नमस्कार दोस्तों, आप लोग के बीच फिर से एमएस ऑफिस का पार्ट 3 यानी सेट नंबर 3 लाए। इससे पहले सेट 1 और सेट 2 तक हो चुका है। हम लोग यूज कर रहे हैं अभी सेट 3। तो सेट 3 का सब बिना टाइम गवाए हुए हम लोग सेट 3 का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है। यानी एमएस वर्ड हम लोग खोलते हैं तो पेज का एक होता है लंबाई के अनुसार, एक होता है चौड़ाई के अनुसार। तो कैसा रहता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा। यहाँ पर सभी लोग आंसर दीजिए इसी प्रकार। जो हम लोग एमएस वर्ड में पेज देखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट खुलता है, तो हम लोग क्या होता है बिल्कुल आंसर एक के बी पोटेंट। बहुत अच्छा, यानी एक के क्या हो जाएगा बी। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द फाइंड डायलॉग बॉक्स इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में फाइंड का शॉर्टकट क्या होता है बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। फाइंड का शॉर्टकट होता है Ctrl+F, Ctrl+H, Ctrl+G और Ctrl+E। यानी चारों में से कोई ऑप्शन चूज करना है, आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आंसर। दो का बिल्कुल सही यहाँ पर आ चुका है, बहुत अच्छा। यानी एमएस वर्ड में फाइंड का शॉर्टकट होता है Ctrl+F, यानी 2 के क्या हो जाएगा ए नंबर। चलिए तीसरा क्वेश्चन गौर से देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग अपने मन में भी पढ़ सकते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको आप सही आंसर दीजिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन दिखा दे दिया आप लोग के बीच। तीसरा क्वेश्चन 1000 रुपये का क्वेश्चन है। इसमें करा एमएस एक्सेल में सेल रेफरेंस के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है ताकि यह कॉपी करने पर भी न बदले। कॉपी करने पर भी न बदले, यानी 3 के क्या हो जाएगा सही आंसर बिट्टू सर बताइए। यानी डॉलर का जो सिंबल दिखाई दे रहा है वो ना, यानी 3 के सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, विच एमएस ऑफिस एप्लीकेशन इज प्राइमरली यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजमेंट डाटाबेस। डाटाबेस जैसी आ जाए तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर एमएस एक्सेस। यानी 4 के क्या हो जाएगा डी नंबर। 4 के क्या हो जाएगा डी नंबर। डाटाबेस किस में होता है एमएस एक्सेस में, 4 के डी। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन व्यू का क्या कार्य है। पावर पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, यानी किसी भी स्लाइड को वर्तमान स्लाइड, अगली स्लाइड और नोट्स देखने की अनुमति देता है। यानी क्या हो जाएगा 5 के बी हो जाएगा। 5 के क्या हो जाएगा बी। सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दें ताकि अगले वीडियो का इंतजार हम कर सकें। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इन एमएस वर्ड जस्टिफाई एलिमेंट मीन्स। यानी हम लोग एमएस वर्ड खोले हुए हैं, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है जस्टिफाई के लिए हम लोग क्या करते हैं, यह अलाइनमेंट टेक्स्ट टू बोथ द लेफ्ट एंड राइट, मैंने यानी लेफ्ट और राइट करके जो मैनेज होता है बीच बीच में, यानी Ctrl+J। तो जस्टिफाई के क्या होता है Ctrl+J, यानी 6 के क्या जाएगा सी। बिल्कुल सबका सही आंसर आ चुका है। यहाँ पर अपना अपना नाम भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। एमएस एक्सेल में भी लुकअप फंक्शन क्या उद्देश्य है। एमएस एक्सेल पढ़े होंगे तो उसमें भी लुकअप होता है, एच लुकअप होता है, तो उसमें क्या है उसका काम है एक्सेल में बताइए बिट्टू सर। ये रो में डेटा खोजना तो डेटा होता नहीं है, कॉलम में डेटा को खोजना ये भी नहीं होता है। एक टेबल के पहले कॉलम में एक वैल्यू खोजना और फिर समान रो में दूरी कॉलम से वैल्यू को वापस करना किसका काम है भी लुकअप का। यानी 7 के क्या हो जाएगा हमारा सी। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए 8 नंबर का आंसर क्या होगा। थोड़ा टाइम आप लोग को भी देते हैं, क्वेश्चन 30 को हो जाता है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ता है। आप लोग सही ढंग से देखिए कि इसका आंसर कौन होता है, और उसके बाद अगर नहीं समझ में आता है तो हमारे ऑफलाइन क्वेश्चन ये RNS कंप्यूटर क्लास तेलहला टाण पर बोला जाता है, वहाँ पर आइए, आपको सही ढंग से एक्सेल कराया जाएगा। अभी हम आप लोग के बीच ला रहे हैं जो जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, उन्हें एमएस ऑफिस का एक भी क्वेश्चन ना छूटे, उनके लिए है। इसमें से हम एग्जाम भी लेंगे तो आप लोग बन रहे और एग्जाम आकर दीजिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है विच टाइप इन एमएस पावर पॉइंट अलाउ यू टू रिकॉर्ड नरेशन फॉर योर स्लाइड।
यानी पावर पॉइंट में करा है स्लाइड के लिए, तो कहाँ होता है, होम में, इंसर्ट में और स्लाइड शो या रिव्यू। तो आप यहाँ पर देखिए पावर पॉइंट का बात हो रहा है, तो होम, इंसर्ट और रिव्यू, ई मेन्यू का बात हो गया। स्लाइड शो होता है किसमें, प्रेजेंटेशन में। तो 8 के क्या हो जाएगा, सी। चलिए ये क्वेश्चन हम आप लोग को नहीं बताएंगे, यानी क्वेश्चन पढ़ देंगे, आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, नहीं आएगा तो ऑफलाइन आके पूछ सकते हैं। कह रहा MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। कम से कम हम नोटपैड से पढ़ते आ रहे होंगे तो कम से कम 5 बार हो चुका होगा कि प्रिंट का शॉर्टकट क्या होता है। ऑप्शन है Ctrl+S, Ctrl+P, Ctrl+O, Ctrl+N। तो आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अभी हम 5 सेकंड रोकते हैं, देखते हैं किनका किनका कमेंट में सही आता है। क्या क्या ऑप्शन है, Ctrl+S, Ctrl+P, Ctrl+O, Ctrl+N। बिल्कुल सबका यहाँ पर सही आंसर आया। 9 के क्या हो जाएगा, बी, Ctrl+P। क्या हो जाएगा, 9 के बी हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रिंट के Ctrl+P। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इन MS Excel व्हाट इज द रेंज। इन MS Excel व्हाट इज ए रेंज, यानी 10 का रेंज लेने के लिए एक्सेल में क्या होता है बताइए। ए सिंगल सेल होता है, ए ग्रुप ऑफ कंटीन्यूअस सेल होता है, ए सिंगल रो और कॉलम, ए फार्मूला। तो क्या हो जाएगा, हम लोग कोई भी फार्मूला करते हैं तो क्या कहते हैं, एक ग्रुप को हम लोग कुछ करते हैं सिलेक्ट करके हम लोग क्या कहते हैं, रेंज लेते हैं, जितना दूर सिलेक्ट करना उतना दूर रेंज लेके उसको फार्मूला को लगाते हैं। तो 10 के क्या हो जाएगा, बी। 11 नंबर क्या कह रहा है, MS एक्सेस में रिपोर्ट का क्या उद्देश्य होता है। आप लोग ऑप्शन को पढ़िए सही ढंग से और बताइए कि MS एक्सेस में रिपोर्ट का क्या उद्देश्य होता है। 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा बिट्टू सर, आप बताइए। सबका बी होता है, हाँ। यानी कह रहा है डाटाबेस से डेटा को प्रिंट करने योग्य या डिस्प्ले योग्य प्रारूप से में प्रस्तुत करना होता है। यानी 11 के क्या हो जाएगा, बी। बिल्कुल सही, यहाँ पर बिट्टू सर बता चुके हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए वैलिड MS वर्ड डॉक्यूमेंट व्यू, यानी नहीं उपलब्ध है डॉक्यूमेंट व्यू में। तो ड्रॉप व्यू, आउटलाइन व्यू है, फ्रॉम व्यू, अबे प्लॉट, यानी हमारा 3 गो सही होगा जो कि MS वर्ड में यूज किया गया है, लेकिन चौथा ऑप्शन है जो यूज नहीं किया है, इसमें भिन्न कौन है, यानी शामिल नहीं है। तो क्या हो जाएगा बिट्टू सर बताइए, यानी 12 के क्या हो जाएगा, सी। फॉर्म व्यू ऐसा कुछ नहीं होता है उसमें ऑप्शन में, 12 के सी हो चुका। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, MS एक्सेल में IF फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है। MS एक्सेल में IF का फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है। संख्या का योग करने के लिए, एक शर्त के आधार पर एक वैल्यू को टेक्स्ट करने के लिए, औसत निकालने के लिए, टेक्स्ट को बदलने के लिए। तो इसका देखिए अगर नहीं आ रहा है तो आप ऑप्शन से भी छाट सकते हैं। अगर एक्सेल आपको पढ़ा होगा तो आप ऑप्शन से भी छाट सकते हैं। तो ये देखिए संख्याओं का योग, ये तो सम होता है तो ये तो होगा नहीं, ए ऑप्शन तो होगा नहीं। संख्या का योग जोड़ने के लिए क्या होता है, सम का यूज किया जाता है। फिर टेक्स्ट को बदलने के लिए फॉर्मेट का यूज किया जाता है। औसत निकालने के लिए एवरेज का यूज किया जाता है। लेकिन एक शर्त के आधार पर एक वैल्यू को टेक्स्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, IF का। यानी 13 के क्या हो जाएगा सही आंसर, बी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन करा, इन MS पावर पॉइंट स्मार्ट आर्ट इज यूज फॉर, यानी पावर पॉइंट में स्मार्ट आर्ट का यूज किया है। बताइए बिट्टू सर, स्मार्ट आर्ट पावर पॉइंट में क्या कार्य करता है। हाँ 14 नंबर के बताइए सही आंसर, एडिंग स्पेशल टेक्स्ट इफेक्ट। देखिए स्मार्ट आर्ट क्या है, एक रेडीमेड ग्राफ होता है, उसमें टेक्स्ट के साथ साथ लिखने के साथ साथ पिक्चर भी लाने का काम करते हैं। तो यही कर रहा है स्पेशल टेक्स्ट इफेक्ट, उसमें बना हुआ रहता है, उसमें खाली इफेक्ट हम लोग डालते हैं लिख के। यानी 14 के क्या हो जाएगा, डी। बी दे दिया है, क्रिएट ग्राफिक्स, हाँ ये भी हो सकता है। 14 की बी हो जाएगा ना, 14 की बी हो जाएगा, हम ऑप्शन नहीं देखे थे। ये 14 का सही आंसर बी हो जाएगा। ग्राफिकल देले है जिसमें ग्राफिक्स उसी को कहते हैं, जिसमें फोटो वगैरह इमेज ला सकते हैं, उसी ग्राफिक्स कहते हैं। 14 के बी। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, MS वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट का क्या उद्देश्य है। रिव्यू मेनू में
टेबल ऑफ कंटेंट का क्या है, स्पेलिंग को चेक करना नहीं, ये तो F7 का होता है। फिर आपको आ जाए डॉक्यूमेंट का ध्यान और शीर्षों को सूचीबद्ध करना, यस, यानी डॉक्यूमेंट। पेज नंबर बदलना नहीं, पेज नंबर हम लोग होम मेनू में कहते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेट बदलना, ये भी होम मेनू में होता है। तो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगर आप स्टोनो की तैयारी कर रहे हैं या बिहार बेल्ट्रॉन का तैयारी कर रहे हैं, अगर डाटा एंट्री किसी भी चीज़ का तैयारी करें जिससे कंप्यूटर में क्वेश्चन आने की संभावना है, वो विद्यार्थी के लिए जितना वीडियो बना है सभी वीडियो को गौर से देखिए, आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। इसी प्रकार हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फार्मूला इन MS एक्सेल। क्या है पर्पस MS एक्सेल में हम लोग फार्मूला लगाने का, टू प्री फ्रॉम कैलकुलेशन एंड रिटर्न रिजल्ट, यानी जोड़ घटाव करने के लिए उसका सही रिजल्ट निकालने के लिए। 16 की क्या हो जाएगा, बी। टेक्स्ट और इमेज और शेप के लिए नहीं, हम लोग कुछ कहते हैं कैलकुलेशन के लिए। B2 का सर का बहुत जल्दी सही हो रहा है सभी आंसर। MS आउटलुक में टास्क का क्या उद्देश्य है, आउटलुक में हम लोग ईमेल भेजने का काम करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ईमेल भेजना। फिर और ईमेल भेजने के लिए भी दिया हुआ है, पूर्ण किए जाने वाले कार्य सूची बनाना और प्रतिबंध करना। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्ण किए जाने वाले कार्यों की सूची बनाना और प्रतिबंध, यानी 17 के क्या हो जाएगा, बी। मीटिंग शेड्यूल, ये तो अलग होता है, नोट्स लिखने के लिए अलग होता है, तो क्या हो जाएगा सही आंसर 17 के बी। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन MS वर्ड वाटर मार्क रिफरेंस टू। वाटर मार्क में क्या करते थे हम लोग, पेज लेआउट में क्या लगाते थे, वाटर मार्क के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बिट्टू सर, बताइए आप। ए बैकग्राउंड इमेज द अपेयर ऑन एवरी पेज, यानी बैकग्राउंड जब हम लगाते हैं, वाटर मार्क लगाते हैं उसमें, तो हर एक पेज में जाके लग जाता है, यानी MS वर्ड में जितना भी पेज लिए हुए हैं सब में जाके वाटर मार्क लग जाता है। तो इसका सही 18 के क्या हो जाएगा बिट्टू सर, ए। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, MS एक्सेल में काउंट IF यानी काउंट इफ फंक्शन का क्या उद्देश्य है, सभी सेल को गिनना, एक विशेष शर्त को पूरा करने वाले सेल को गिनना, संख्याओं का योग, औसत निकालना। तो औसत निकालना तो एवरेज हो जाता है, संख्याओं का योग, एक विशेष शर्तों को पूरा करने वाले सेल को गिनना, तो क्या हो जाएगा आपका बी। अगर आप सही से एक्सेल पढ़ चुके हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भीच टैब इन, टैब को हम लोग मेनू भी बोलते हैं, तो इसको भीच मेनू इन MS PowerPoint इज यूज टू सेटअप कस्टमाइज स्लाइड शो। तो हम लोग कस्टमाइज स्लाइड शो कहाँ करते हैं, इंसर्ट में। कहाँ करते हैं, इंसर्ट में कि होम में, यानी स्लाइड शो में करते हैं। कहाँ करते हैं, स्लाइड शो में। 20 के क्या आ जाएगा, सी। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, MS एक्सेस में प्राइमरी की क्या महत्व है, प्राइमरी की का क्या महत्व है। यह डुप्लीकेट रिकॉर्ड को अनुमति देता है, या एक टेबल में प्रत्येक रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचानता है, या डेटा को छिपाता है, या केवल टेक्स्ट को डेटा को स्टोर करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 21 का सही आंसर बताइए बिट्टू सर। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद MS एक्सेस में प्राइमरी की का क्या महत्व है। तो यह एक टेबल में प्रत्येक रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचानता है, यानी 21 के क्या हो जाएगा, बी। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन MS वर्ड हेडर एंड फुटर कहाँ रहता है, इंसर्ट मेनू में। हेडर कहाँ लगता है, पेज के सबसे ऊपरी भाग में। फुटर कहाँ लगता है, पेज के सबसे नीचे भाग में। बताइए बिट्टू सर, 22 के सही आंसर क्या हो जाएगा तब, सी। कह रहा टेक्स्ट ग्राफिक्स एंड पेज नंबर, हेडर फुटर हम लोग पेज नंबर भी लगा सकते हैं और ग्राफिक्स भी लगाने का काम करते हैं। 22 के क्या हो जाएगा, सी। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, MS एक्सेल में फ्रीज पैन का क्या उद्देश्य है। डेटा को सोर्स करना, पंक्तियों और कॉलमों को लॉक करना ताकि वे स्क्रॉल करते समय भी दिखाई दे, चार्ट बनाना, टेक्स्ट को छुपाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बिट्टू सर, बताइए आप। पंक्तियों और कॉलमों को लॉक करना ताकि वे स्क्रॉल करते समय भी दिखाई दे, फ्रीज बीच से काटना होता है, यानी 23 के क्या हो जाएगा, बी। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बीच ऑफ दिस इज ए कॉमन वे टू कोलैबोरेट ऑन MS ऑफिस डॉक्यूमेंट ऑनलाइन। यानी ऑनलाइन के लिए हम लोग MS ऑफिस यूज करते हैं, तो डॉक्यूमेंट ऑनलाइन के लिए किसका यूज करते हैं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यूजिंग क्लोज्ड सर्विस लाइक ऑन ड्राइव और शेयर पॉइंट। 24 के क्या हो जाएगा बी। 25 नंबर आप लोग क्वेश्चन पढ़े होंगे पहले भी कि एमएस वर्ड में स्पेलिंग चेक के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है, तो F7 होता है। क्या होता है F7। तो 25 के क्या हो जाएगा F7 यानी बी नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन क्या करा, इन एमएस एक्सेल स्प्रैंक लाइन्स और यानी एक्सेल में स्प्रैंक लाइन्स के लिए क्या हो जाएगा। 26 के बिट्टू सर बताइए, स्मॉल चॉट एम्बुलेंस विथ इन ए सिग्नल सेल, यानी 26 के क्या हो जाएगा ए नंबर। ये क्वेश्चन राम एमएस एक्सेल के अंदर में जाके पूछ रहा है, इसलिए बारी बारी से 2 बार वीडियो को देखिएगा तो पूरा क्वेश्चन आप लोग को बन जाएगा। इससे ज़्यादा आपको कहीं भी नहीं पढ़ाएगा। एमएस आउटलुक में कॉन्टेक्स्ट का क्या उद्देश्य है, कॉन्टेक्स्ट का क्या उद्देश्य है यानी क्या उपयोग है। 27 नंबर बताइए बिट्टू सर। 27 नंबर के क्या व्यक्तियों और संगठनों के संपर्क जानकारी संग्रहित और व्यवस्थित करने के लिए यूज किया जाता है यानी उपयोग किया जाता है। 27 के क्या हो जाएगा बी। 28 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पेस्ट स्पेशल, ऑप्शन इज एमएस ऑफिस, यानी एमएस ऑफिस में पेस्ट स्पेशल का क्या कार्य है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टू पेस्ट कंटेंट विथ स्पेसिफाइड फॉर्मेटिंग ऑप्शन, यानी 28 के क्या हो जाएगा बी। चलिए 2 क्वेश्चन और बच रहा, आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में कुछ ना कुछ लिखने का काम करिए। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एमएस पावर पॉइंट में कस्टम एनिमेशन क्या है, यानी हम लोग पावर पॉइंट खोलते हैं तो एनिमेशन एंड कस्टम एनिमेशन एक ऑप्शन आता है, उसका काम क्या है। स्लाइड के बीच ट्रांजिस्टर जोड़ना, स्लाइड और विशिष्ट टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट पर विशेष प्रभाव लागू करना, प्रेजेंटेशन को सेव करना, नई स्लाइड को जोड़ना। तो प्रेजेंटेशन को सेव करना ही तो होता नहीं है, नई स्लाइड को जोड़ना ही तो हो ही नहीं है, स्लाइड के बीच ट्रांजेक्शन जोड़ना ये भी नहीं होता। तो क्या हो जाएगा बी, स्लाइड पर विशेष टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट पर विशेष प्रभाव लागू करना, यानी 29 के क्या हो जाएगा बी। 30 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, एमएस ऑफिस में स्टेटस बार कहाँ स्थित होता है। स्टेटस बार तो ऊपर क्या होता है टाइटल बार, नीचे स्टेटस बार। तो देखो विंडो को टॉप पर नहीं मुन्ना नहीं, विंडो को बटन पर यस मुन्ना यस, रिबन के दाहिने पर नहीं, डॉक्यूमेंट के बीच में नहीं, तो विंडो का कहाँ बटन यानी नीचे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बी। 30 के क्या हो जाएगा बी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब वगैरह ये सब जो होता है करते रहिए। हम मिलते हैं।